व्हाट्सएप को सरकार की रोक, निष्ठा के अधिकार का सम्मान, लेकिन गंभीर मामलों में जानकारी देनी होगी। सरकार ने बयान जारी करके कहा, गंभीर मामले या देश की संप्रभुता को खतरा हो तो मैसेज की जांच जरूरी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की दलील, गाइडलाइन से व्हाट्सएप के नॉर्मल फंक्शंस पर नहीं पड़ेगा फर्क, आम यूजर भी रहेंगे बेअसर। व्हाट्सएप ने दी थी दलील, नई गाइडलाइंस लागू करना मुमकिन नहीं, इससे यूजर्स की प्राइवेसी के साथ होगा समझौता। व्हाट्सएप ने किया था भारत सरकार की सोशल मीडिया गाइडलाइंस का विरोध, हाईकोर्ट में दाखिल की थी याचिका। डोमिनिका में पकड़ा गया भगोड़ा मेहुल चौकसी 3 दिन पहले एंटीगुआ से हुआ था गायब। चौकसी को एंटीगुआ लाने की तैयारी, फिलहाल डोमिनिका के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की हिरासत में। चौकसी पीएनबी घोटाले में आरोपी, इंटरपोल ने जारी कर रखा है रेड कॉर्नर नोटिस। भगोड़े चौकसी को लाने की कोशिश में जुटा भारत, खंगाले जा रहे तमाम विकल्प और रास्ते। इंटरपोल ने भारतीय एजेंसी को दी थी चौकसी के पकड़े जाने की खबर। डोमिनिका का नागरिक नहीं है चौकसी, सीधे प्रत्यर्पण भी है मुमकिन। 26 जनवरी को लाल किले पर किसानों के प्रदर्शन मामले में पुलिस का खुलासा, लाल किले पर कब्जा करके नया धरना स्थल बनाने की थी साजिश। लाल किले पर फहराया गया था निशान साहिब और किसान का झंडा। चार्जशीट में खुलासा, ये झंडे फहराने वालों को किया गया था भारी भरकम रकम का वादा। एक गिरफ्तार आरोपी की बेटी का खुलासा, पिता को मिलने वाले थे 50 लाख, बीते साल नवंबर-दिसंबर में रची गई थी साजिश, भारी तादाद में खरीदे गए थे ट्रैक्टर। विजय माल्या को लंदन की कोर्ट से झटका, सीज किए गए फंड से ज्यादा पैसा रिलीज करने की मांग कोर्ट ने ठुकराई। पुणे में दुर्लभ कछुए और जीव जंतुओं के तस्कर पकड़े गए, कई दुर्लभ मछलियां बरामद। देश में बढ़े कोरोना के मामले, 24 घंटे में सामने आए 2,08,921 नए मरीज। नहीं थम रहा है कोरोना का कहर, देश भर में 24 घंटे में 4,157 लोगों की गई जान। दिल्ली में काबू में आया कोरोना का कहर, पिछले 24 घंटे में 1.9% रहा पॉजिटिविटी रेट, 27 मार्च के बाद सबसे कम। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 1,492 मरीज, 130 की गई जान। दिल्ली में 20,000 से नीचे पहुंची एक्टिव केसेस की तादाद, 96% से ज्यादा हुए रिकवरी रेट। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में सामने आए 3,886 मरीज, 7.92% पर पहुंचा पॉजिटिविटी रेट। देवरिया और कुशीनगर पहुंचे यूपी के सीएम, कोविड कमांड सेंटर का किया निरीक्षण। कुशीनगर में संक्रमित परिवार से मिले योगी, गांव की एक बच्ची से की मुलाकात, बच्ची ने भेंट की राधा कृष्ण की प्रतिमा। पोस्ट कोविड मरीजों के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान, मेडिकल कॉलेज में मुफ्त इलाज कराएगी राज्य सरकार। दिल्ली में कोरोना और ब्लैक फंगस के बीच डेंगू का खतरा, एक हफ्ते के भीतर सामने आए 4 नए मरीज। वडोदरा में रेडियो जॉकी कोरोना काल में बना मसीहा, नौकरी छोड़कर पीड़ितों की कर रहा है मदद। पुलवामा में कोरोना काल में 20 महिलाओं की खास पहल, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर तैयार कर रही हैं हैंड सैनिटाइजर और हैंड वॉश। भागलपुर में लॉकडाउन का जायजा लेने सिविल ड्रेस में निकले आईपीएस से लोगों ने की बदसलूकी, अफसर को पिस्टल निकालकर लहरानी पड़ी। वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र पर केजरीवाल का हमला, कहा पाक हमला करे तो क्या राज्य हथियार जुटाएंगे। वाले अपने हथियार खरीद लें। कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने एक दिन में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र पर साधा निशाना, विदेशों को वैक्सीन देने पर उठाए सवाल। जब दुनिया के दूसरे देश अपने अपने लोगों को बड़े स्तर पे वैक्सीन लगा रहे थे, हम अपने लोगों की वैक्सीन लगाने की बजाय अपनी वैक्सीन दुनिया के दूसरे देशों को भेज रहे थे। केजरीवाल के बाद पर बीजेपी का पलटवार, संबित पात्रा बोले सेल्फ प्रमोशन में जुटे हैं दिल्ली के सीएम। से झूठ, भ्रम, क्रेडिट की राजनीति और कहीं ना कहीं अपने आप को एक आगे बढ़ाने की राजनीति करते हुए वो नजर आए, और मुझे लगता है कि इस प्रकार की राजनीति अभी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली को मिल सकती है स्पुतनिक वैक्सीन, सरकार के साथ चल रही है बातचीत, लेकिन अभी तय नहीं है वक्त। दिल्ली में शुरू हुआ पहला ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर, सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया उद्घाटन। बिहार में सामने आए वैक्सीन की किल्लत, पटना में बंद हुए कई वैक्सीनेशन सेंटर्स।
बिहार के सहरसा में डीएम ने 11 वैक्सीन एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सभी प्रखंडों में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का होगा टीकाकरण। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन को बताया कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की जमकर तारीफ। पीएम ने कोरोना को बताया मानवता पर सबसे बड़ा खतरा। बुद्ध पूर्णिमा पर बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों को संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री। आईएमए ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी। योग गुरु रामदेव के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग। नहीं थम रहा है एलोपैथी पर बाबा रामदेव के बयान पर विवाद। उत्तराखंड आईएमए ने भेजा 1000 करोड़ का मानहानि का नोटिस। आईएमए ने बाबा रामदेव से वीडियो जारी करके सफाई देने की मांग की। कहा 15 दिन के भीतर माफी मांगे योग गुरु। समस्तीपुर में गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही निःशुल्क सामुदायिक किचन। 75,000 से ज्यादा लोगों को मिला लाभ। सुर्खियों में आया जींद का 1100 की जनसंख्या वाला गांव। 45 साल से कम के लोगों ने लगवा ली है वैक्सीन की पहली डोज। दरभंगा में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर गिरी गाज। 30 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने दबोचा। समस्तीपुर के सभी घरों में पहुंचेगी नॉनस्टॉप कोरोना टीका एक्सप्रेस। 34 गाड़ियों को प्रशासन ने किया रवाना। कोरोना में उत्तराखंड की मदद के लिए आगे आया हंस फाउंडेशन। दान में दिए 20 करोड़ के उपकरण। राजस्थान के सीकर में सेवा दल ने किसान आंदोलन के समर्थन में किया उपवास। मोदी सरकार को बताया किसान विरोधी। बागपत में किसानों और राजनीति कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए जताया विरोध। तेलंगाना में ड्यूटी का बहिष्कार करेंगे सीनियर और जूनियर डॉक्टर्स। कोरोना संकट में मरीजों की बढ़ सकती है मुश्किल। पंजाब में भी पैर पसार रहा है ब्लैक फंगस। फरीदकोट में सामने आए 6 मरीज। दिल्ली सटे गाजियाबाद में लॉकडाउन के दौरान बड़ी लूटपाट। 1 करोड़ की नकदी और जेवरात की लूट। बंगाल ओडिशा के बाद अब दूसरे राज्यों पर यास तूफान का कहर। झारखंड में से लेकर अलर्ट जारी। झारखंड में अब तक सबसे भीषण चक्रवात का खतरा। समंदर से दूर होने के बावजूद कमजोर नहीं पड़ेगा तूफान। झारखंड में चल रही है तूफानी हवाएं। भीषण बारिश का है खतरा। झारखंड में कुछ जगहों पर हो सकती है 20 से 30 सेंटीमीटर बारिश। आपदा एजेंसियां अलर्ट। बिहार के 26 जिलों में यास का अलर्ट। सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ हालात पर की चर्चा। ओडिशा बंगाल में तबाही मचाकर कमजोर पड़ा तूफान, लेकिन झारखंड और बिहार में दिखेगा असर। कल सुबह करीब 9 बजे उड़ीसा के भद्रक और बालासोर में तट से टकराया यास तूफान। तेज हवाओं ने मचाया कोहराम। पश्चिम बंगाल में सामने आई यास की बर्बादी की तस्वीर। दीघा में समंदर किनारे स्थित दुकानें हो गईं तबाह। यास की वजह से समंदर में उठी तेज लहरें। भारी बारिश और तेज हवाओं ने लोगों को किया बेहाल। राहत और बचाव काम में जुटी एनडीआरएफ की टीम। उखड़ गए पेड़, पौधों को साफ कर रहे हैं जवान। 1985 बैच के आईपीएस अफसर सुबोध जायसवाल ने दिल्ली में संभाला सीबीआई निदेशक का कामकाज। 2 साल का रहेगा कार्यकाल। सागर धनखड़ हत्या मामले में जांच में मदद नहीं कर रहा है सुशील कुमार। सूत्रों के मुताबिक मुंह खोलने को तैयार नहीं ओलंपिक पदक विजेता। सागर धनखड़ केस में 7 आरोपी गिरफ्तार। कुल 8 लोगों के नाम आए थे सामने। सागर धनखड़ की हत्या के आरोप में काला सौदा गैंग के 4 बदमाश गिरफ्तार। आमने सामने बिठाकर होगी पूछताछ। पंजाब के खन्ना में 1 किलो हेरोइन के साथ 1 गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 करोड़ आंकी गई है कीमत। पंजाब और हिमाचल की दमचाल में पहाड़ियों में लग गई भीषण आग। पूरे इलाके में फैल गया धुआं। गाजियाबाद में पति पत्नी गिरफ्तार। 5.5 करोड़ से ज्यादा की ठगी का आरोप। पंजाब के अमृतसर में 1 लाख लीटर कच्ची शराब बरामद। 3 भट्टियां जब्त। 4 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के भोजपुर में प्रेम प्रसंग मामले में 2 लोगों की हत्या। अलग अलग इलाके में वारदात। मुंबई में मिलावटी दूध के गोरख धंधे का खुलासा। अंधेरी से 2 लोग गिरफ्तार। 294 लीटर नकली दूध बरामद। बेगूसराय में शादी समारोह में बार बालाओं के डांस का वीडियो वायरल। कोरोना उल्लंघन के मामले में पुलिस ने मामला किया दर्ज। दिल्ली सटे नोएडा में अवैध एक्सचेंज का भंडाफोड़। भारी मात्रा में सर्वर, सीपीयू और कागजात बरामद। बरेली में एक महिला की हत्या से हड़कंप। परिवार वालों ने पति पर लगाया मर्डर का आरोप। राजस्थान के सवाई माधोपुर में पार्षद के साथ मारपीट। गुस्साए लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन। बिजनौर की एक जातीय पंचायत का वीडियो वायरल। लड़के की पिटाई करती दिखी एक लड़की। मध्य प्रदेश के कटनी में गोदाम में आग। लाखों का माल जलकर खाक। कर्नाटक के मैंगलुरु में नशे के कारोबारियों पर शिकंजा। 200 किलो गांजे के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आईटीबीपी की बड़ी कामयाबी। 2 प्रेशर कुकर में रखे थे विस्फोटक। लखनऊ में कोरोना संक्रमण से युवती की मौत के बाद अस्पताल में बवाल। परिजनों ने स्टाफ को जमकर पीटा। सीसीटीवी में कैद वारदात। कानपुर में नकली नोटों का कारोबार करने वाले 2 गिरफ्तार। 2,04,000 के फर्जी करेंसी बरामद। 380 पॉइंट के उछाल के साथ 51,000 के पार पहुंचा सेंसेक्स। 93 अंकों की मजबूती के साथ 15,301 पर बंद हुआ निफ्टी।
कोरोना से हुए नुकसान को कम करने के लिए सरकार जल्द ला सकती है राहत पैकेज। एविएशन, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को मिलेगा तोहफा। छोटे और मध्यम आकार के कारोबार पर कोविड के असर का होगा सर्वे। आरबीआई करेगा नुकसान का आकलन। चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी के रेट में हो सकती है कमी। 40 उत्पादों पर 18% की जगह 12% हो सकता है टैक्स। पेट्रोल डीजल से ज्यादा तेजी से महंगा हुआ सरसों का तेल। एक साल में सरसों के तेल की कीमत 90 रुपए से बढ़कर 214 रुपए हुई। एसबीआई एटीएम और चेकबुक का इस्तेमाल करना हुआ महंगा। 1 जुलाई से लागू होंगे नए चार्जेस। हरिद्वार में मेला प्रशासन ने जारी किए कुंभ से जुड़े आंकड़े। 11 से 14 अप्रैल के बीच 40 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। वैशाख पूर्णिमा पर बोध गया में सादगी से मना भगवान बुद्ध की जयंती। यास तूफान से राहत के लिए खास प्रार्थना। लंदन में भारतीय मूल के 14 युवकों ने निकाली बाइक रैली। हिंदुस्तान के कोरोना पीड़ितों के लिए जुटाए फंड्स। इराक के बसरा में जोरदार विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों और पुलिस की भिड़ंत में सैकड़ों लोग घायल। बगदाद में पत्रकार की हत्या के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा। चलाई गई गोली, एक की मौत। यरूशलेम में अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा अमेरिका। ट्रंप के फैसले को बाइडेन ने पलटा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से की मुलाकात। दोनों देशों के संबंध बहाली के दिए संदेश। 11 दिन की जंग में तबाह हुए गाजा की मदद के लिए आगे आया अमेरिका। $75 मिलियन की मदद का वादा। अमेरिका में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की पहली बरसी पर मिनियापोलिस में गोलीबारी। श्रद्धांजलि के लिए पहुंचा एक शख्स घायल।